हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे हैं आप लोग। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस बार कक्षा 10वीं के जो भी छात्र छात्राएँ हैं इस बार 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबको जानते ही होगा कि प्रैक्टिकल का 40 नंबर मिलता है, वो सबको देना ही है, देना कंपलसरी है। और ये जो 40 नंबर का है उसमें प्रैक्टिकल की कॉपी भी होती है और उस कॉपी में लिख के जमा करना पड़ता है। तो बहुत से बच्चे जो हैं कॉल कर रहे थे कि सर कैसे लिखा जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैसे क्या करना है। तो मैं उनके लिए ही खास वीडियो बना रहा हूँ जो सबके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी बच्चे इस कन्फ्यूजन में हैं कि कैसे लिखा जाए कॉपी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि कैसे लिखते हैं कॉपी प्रैक्टिकल की और कैसे लिखने से हमें 40 में 40 मिलता है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और हाँ, जो प्रैक्टिकल की जो डेट है कॉपी जमा करने की, वो 15 से लेकर 23 नवंबर तक है। 15 नवंबर से 23 नवंबर तक शायद है। और कई स्कूलों में कॉपी की जगह पैसे भी लिख देते हैं, पैसे दे देने से ही काम चल जाता है, लेकिन बहुत से स्कूलों में पैसे भी देना पड़ते हैं, कॉपी भी लिख के जमा करनी पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर कॉपी लिख के ही जमा करें, और अगर डिमांड होती है पैसे की तो अलग की बात है, तो देना ही सबको, क्योंकि भाई हमें 40 में 40 प्रैक्टिकल की नंबर पानी है। तो चलिए आज मैं बताऊँगा कैसे लिखनी है प्रैक्टिकल की कॉपी। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रैक्टिकल की कॉपी है इसे ऐसे होता है, सामाजिक विज्ञान वाला है, उसके साथ एक कॉपी भी मिलता है। ये लिखने वाले जो है सामाजिक विज्ञान की कॉपी भी मिलती है, और ये इसी बुक से हमको क्या करना पड़ता है ना कि इस कॉपी में लिखनी पड़ती है। और ये विज्ञान की है, उसके साथ भी एक क्या होता है ना कि बुक मिलता है। ठीक है, और इसी बुक से क्या करना पड़ता है, इस कॉपी में हमें देख के लिखना रहता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हैं ऐसे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर क्या लिखें, कैसे लिखें। तो बच्चों देखो, कुछ करना नहीं है, सब इसमें सिलेबस दिया रहा है, मतलब सिलेबस दिया रहता है और सीरियल वाइज है सब पूरा, क्योंकि इसी से बनी हुई है कॉपी, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लिखने में। तो सबसे पहले देखिए, ये कॉपी होती है, ये विज्ञान की है, ये प्रायोगिक पुस्तिका है। और इसमें सबसे पहले कई पब्लिकेशन की जो कॉपी आती है ऊपर ही नाम होता है कि ऊपर ही नाम लिखा जाता है, लेकिन कई कॉपियों में ऊपर न देके इसके अंदर ही दिया रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे से नेम लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि नेम को लिखेंगे। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं, सभी बच्चे लिखते रहते हैं। ठीक है, कैसे नाम को लिखा जाए। तो यहाँ पे सपोज करो कि किसी लड़के का नाम है, सपोज करो लिख लीजिए। ठीक है, जैसे अनुज कुमार हमने लिख रहे हैं, अनुज कुमार। फिर स्कूल का नाम लिखना है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे इस स्कूल का नाम लिख लीजिए, वहाँ का रोल नंबर लिख लीजिए, और जो क्लास है तो क्लास आप 10th लिख लीजिए, आप क्योंकि 10वीं पढ़ रहे हैं, जिस सेक्शन में पढ़ रहे होंगे उस सेक्शन का आप नाम लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद से आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। प्रमाण पत्र में क्या है कि विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद से एड्रेस लिखना है कि वहाँ वो जो विद्यालय है कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद से यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा, तो यहाँ पे फिर नाम लिखना है। ठीक ना, अपना नाम लिख लेना है, जैसे अनुज कुमार नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद से वर्ग लिखना है, वर्ग आपका क्या है 10वीं है। फिर उसके बाद से सेक्शन, आप जिस सेक्शन में पढ़ रहे होंगे और आप किस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं उस वर्ष वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, 2023 में सम्मिलित हो रहे हैं। और यहाँ पे जो ये जो रोल कोड और रोल नंबर है, आपका क्रमांक है, इसको नहीं भरनी है। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको ये स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा, और ये सब भी नहीं भरनी है और डेट भी नहीं भरनी है, ये तो सब विद्यालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर हो सके तो आप विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। ठीक है, कि हमें किस प्रयोग में कितना प्रैक्टिकल लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, प्रायोगिक भौतिकी में जो फिजिक्स है, भौतिकी है, उसमें हमें 5 प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब 5 में से किन्हीं 4 को ही क्या करना है, हमको प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखनी है। और मतलब 5 है, 5 में से किन्हीं 4 ही को लिखना है। फिर उसी तरह रसायन में है, प्रायोगिक रसायन में, इस पर भी हम क्या करेंगे ना, 4 ही को लिखेंगे और एक को छोड़ देंगे, 4 ही प्रैक्टिकल लिखेंगे। और जीव विज्ञान में भी कितने लिखेंगे, 4 लिखेंगे और छोड़ देंगे। कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत आसान है।
ठीक है। देखिए पहला मैं लिख के बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। जैसे और यहाँ पे एक और चीज़ है कि कितने कितने मार्क्स का क्या होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा रिकॉर्ड बुक होता है, जैसे मैं इस बुक को लिख के जमा करूँगा, ये मात्र आपका ये जो रिकॉर्ड बुक होता है आपका स्कूलों में, उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। अटेंडेंस पे आप अगर रेगुलर जाते हैं, ठीक है, आपका अटेंडेंस 80% है तो उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, और उसके लिए ये जो कॉपी सीधे मतलब सपोज करिए कि कॉपी के जमा करते हैं यहाँ पर, तो 11 और 6 17 नंबर आपको मिलता है, और ये 3 नंबर की वाइवा होती है, ठीक है। तो बहुत से स्कूलों में इसके लिए पैसे ले लिए जाते हैं, वाइवा नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम भी होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी होता है आपका, जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना। अभी हाल ही में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी मिलता है, ठीक है ना। 30 बहुविकल्पीय रहता है क्वेश्चन, वो तो खैर की बात है। एग्ज़ाम बहुत से स्कूलों के द्वारा लिया भी जाता है, बहुत से स्कूलों के द्वारा नहीं भी लिया जाता है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, और जो आपका ये एग्ज़ाम अभी 15 या 16 से एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो उसमें तो सबको देना कंपलसरी है, क्योंकि जो लड़के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, उनका रिकॉर्ड जमा होता है, उसी के लिए आपको 6 नंबर मिलता है। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उसके लिए आपका जो मार्क्स होता है, या फिर ऐसे भी नोटिस में निकला हुआ है कि अगर जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं इस बार, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग जाके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और ये रहा बात प्रैक्टिकल की कॉपी, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 20 नंबर का 20 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिएगा, तो ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप पहला प्रयोग लिख रहे हैं तो पहले प्रयोग में सीरियल नंबर है, ठीक है ना। सीरियल नंबर में आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सीरियल नंबर में 1 लिख लीजिएगा, मतलब 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए नाम क्या है, प्रयोग का जो नाम है प्रयोग संख्या 1 में यहाँ पे क्या है, दूरस्थ बिंदु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ लिख लेंगे, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है ना। ये पहला प्रैक्टिकल है आपका, प्रयोग नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। और डेट भी लिखनी रहती है, ठीक है ना। कोई भी आप डेट डाल सकते हैं, इसके पीछे का डेट, जैसे सपोज कर मैं ये डाल दे रहा हूँ कि 7, ठीक है, 7 जून लिख देते हैं, जुलाई लिख देते हैं, ठीक है, 7/7/2022 का है, ठीक है। अब ये पेज नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे प्रयोग नंबर दूसरा है, यानी 3 से लेके 6 तक है। और यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर होता है, रिमार्क होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा प्रयोग नंबर है, दूसरा प्रयोग नंबर भी लिख लेते हैं। दूसरा प्रयोग संख्या क्या है हमारा, कि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। पहला में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और प्रयोग नंबर दूसरे में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिख लेंगे, दूरस्थ, दूसरे एक्सपेरिमेंट का जो दूसरा प्रयोग है उसका यहाँ पे लिख लेंगे, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी देख लीजिएगा, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका 7, 8, 9, 10, ठीक है, यानी 7 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है। और यहाँ पे कोई डेट ले लीजिएगा, सपोज कर यहाँ पे लिख लीजिए 12/7/2022, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिकल में सेम वही प्रयोग संख्या तीसरे में देख लेंगे क्या है। प्रयोग संख्या तीसरा क्या है कि किसी प्रतिरोधक के बीच के विभवांतर V का विद्युत धारा I की निर्भरता पर का अध्ययन करना। प्रयोग का प्रतिरोध R की माप ज्ञात करना और V तथा I के बीच ग्राफ खींचना। तीसरा प्रयोग है, यहाँ पे जो तीसरा प्रयोग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी प्रतिरोध के सिरे के विभवांतर V तथा विद्युत धारा की निर्भरता का अध्ययन करना और प्रतिरोध R की माप ज्ञात करना, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे तीसरे नंबर में लिख लेंगे। फिर एक और लास्ट का चौथा जो बचा हुआ है, ठीक है, चौथा प्रैक्टिकल जो बचा हुआ है प्रयोग संख्या, वो आपका है, ठीक है, 3 है,
इसमें चौथा आपका यहाँ पे कोई भी प्रयोग संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे चौथे प्रयोग संख्या है, यहाँ पे प्रयोग संख्या 4 लिख लिए, इच्छिक है ये, ठीक है। जो भी जैसे 5 में से 4 ही करना है तो चौथा लिख लीजिए। यहाँ पे चौथा में लिख लीजिएगा ये प्रयोग का नाम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले कोई ब्लैक पेन से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। प्रयोग का नाम, प्रयोग का नाम क्या है? प्रयोग का नाम यहाँ पे लिख लेना है श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी संबंधित, श्रेणी, श्रेणी संबंधित, श्रेणी संबंधित दो प्रतिरोधों, श्रेणी संबंधित दो प्रतिरोधों का परिणामी, दो प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर आपका ये आवश्यक उपकरण है, इसको भी लिख लेना है, आवश्यक उपकरण, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है चौथे प्रैक्टिकल की, ठीक है ना। ये आवश्यक उपकरण है, फिर सिद्धांत है, प्रयोग विधि है, फिर ये फिगर बनानी है इसकी, जो बैक साइड पे जो बगैर लाइनिंग की जो पेज है यहाँ पे, इस पे फिगर को भी बनाना है, यहाँ पे ग्राफ बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए देखते हैं पहला प्रयोग में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रयोग में सबसे पहले जो प्रयोग का नाम है ना, तो ये तो पहले से ही लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आवश्यक उपकरण है, तो आवश्यक उपकरण में जितने भी है सबको लिख लेना है। क्या चाहिए? एक अवतल दर्पण चाहिए, एक अवतल दर्पण, साहुल सूत्र, जिससे हम देखते हैं कि कोई भी स्ट्रेट है कि नहीं, सीधा है कि नहीं, आदि। और भी अगर किसी चीज़ के उपकरण की जरूरत पड़ती है तो वो हम लेंगे, ठीक है। फिर आएंगे सिद्धांत में। सिद्धांत में जो लिखा हुआ है अनंत, जो लिखा हुआ है, देखो सिद्धांत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सिद्धांत लिखा हुआ है, तो सिद्धांत में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें है अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली, यानी यहाँ से लिखने के बाद से यहाँ आपका जो सिद्धांत है यहाँ पे खत्म हो जाती है सिद्धांत। फिर उसके बाद से यहाँ पे प्रयोग विधि है। प्रयोग विधि में देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जितना अटता है मतलब इसको पूरा लिखना ही है, ठीक है ना। 6 तक है, 7 तक है, पूरा लिखना ही है, ठीक है ना। तो पहला है दिए गए, सबसे पहले लिखेंगे दिए गए अवतल दर्पण, मतलब यहाँ से लिखने के बाद से फिर यहाँ पे जो जगह बच रही है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे। उसने के बाद तो मीटर स्केल की सहायता से पर्दा एवं अवतल दर्पण के फोकस दूरी है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि प्रयोग विधि जैसे हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, कि प्रयोग विधि दिया है 1 2 3 4 करके, ठीक है ना। इन सभी को हम क्या करेंगे ना, इसकी कॉपी में पूरा लिख लेंगे, ठीक है ना। पूरा लिखने के बाद से जो अवलोकन है यहाँ पे सब दे दिया गया है, पटांग दे दिया गया है। यहाँ पे आपको जो 1 2 3 यहाँ पे देखिए 1 2 2 3 दिया है, 1 2 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, लिख लेंगे 1 2 और 3 यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया ए, इसमें है 35.0, 55.0 और यहाँ पे कितना है 45.0। और इसके पर्दे के संगत जो साहुल का पटांक है इसमें सेंटीमीटर में दिया गया, इसको लिख लेंगे। कितना है 60.48, ये 80.42 है, ये 70.54। फिर इसको लिखेंगे b माइनस से करके, तो 25.48 आ जाएगा, 25.42। फिर उसके बाद से कितना 25.54 है। फिर इसका जो औसत दूरी हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा आपका 25.4। यहाँ पे गणना हमने क्या किया कि जो फोकस दूरी है, जो औसत फोकस दूरी है, जो औसत फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो f है, ये किसके बराबर हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस कितना f3, नहीं f1 प्लस f2 प्लस f3 बटा कितना 3 करें। औसत निकालने का क्या तरीका है, तीनों को जोड़ के जितना रहेगा उतना जोड़ के उतने से हमको क्या कर देना है, भाग देना है, औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सबको जोड़ने के बाद से 25.48, 25.42 और कितना है 25.54, मतलब इन तीनों को, ठीक ना, इन तीनों को क्या करके जोड़ के 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 25.48 सेंटीमीटर आ रहा है, यही क्या है फोकस दूरी। तो निष्कर्ष में मैंने क्या दिखा कि जो दिए गए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितना है
25.48 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अब जो सावधानियाँ दी है ना, यहाँ पे सावधानियाँ लिख दी है, ठीक है। ऐसे मेरा एक जो प्रैक्टिकल है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यहाँ पे रहा बात फिगर का, तो फिगर को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। फिगर को क्या करेंगे, फिगर को आसान से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टैंड होना चाहिए। यहाँ पे जैसे 2 स्टैंड है, 2 स्टैंड लगा दीजिए, ठीक है, 2 स्टैंड लगा दीजिए। और उस स्टैंड में क्या है ना कि एक स्केल बधा हुआ है, एक आपका स्केल ऐसे बधा हुआ है, ठीक है, स्केल बधा हुआ है आपका, सपोज करिए स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड लिख लेते हैं। फिर इसमें भी 2 स्टैंड ऐसे करके लगा है। एक आपका दर्पण जो है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। और इस साहु सूत्र से यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, इस पर्दा है, ठीक है। यहाँ पे परावर्तन होगा, जो भी प्रकाश इधर से आएगा, परावर्तन के बाद क्या करेंगे, एक बिंदु पे मिलेगा, ठीक है, परावर्तन के बाद क्या होगा, एक बिंदु पे मिलेगा। और ये दूरस्थ बिंदु से आ रही है दूरी, दूरस्थ वस्तु से आती किरणें, हमेशा पेंसिल से बनाएंगे, आती किरणें, ठीक है, समांतर किरणें होती हैं, यहाँ से किरण आएगी। और यहाँ पे स्केल लिख लेंगे, आप लोग क्या लिख लेंगे, स्केल लिख लेंगे, और स्केल जैसे इसको बना देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्केल ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अगर स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा, ठीक है। ऐसे आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। ऐसे हम क्या करेंगे कि ये हमारा भौतिकी का है। ऐसे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो रसायन शास्त्र है, इसके बाद से जो इसके बाद रसायन शास्त्र है, ठीक है, जो प्रयोग यहाँ पे रसायन शास्त्र आएंगे। देखिए जो रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान की भी प्रयोग संख्या से हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। लिखने के बाद से हमारे जो रसायन शास्त्र है, ठीक है ना, रसायन शास्त्र है। फिर उसके बाद से ना यहाँ पे भी इंडेक्स दिया हुआ है, इसमें भी इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में हम क्या करेंगे ना कि भरेंगे, ठीक है, इंडेक्स में हम क्या करेंगे, भर देंगे। तो जैसे सपोज करिए हमको प्रयोग संख्या, प्रयोग का नाम लिखना, पहला प्रयोग है कि पीएच पेपर, यहाँ पे क्या है, पहले हमको लिखना है कि पीएच पेपर या सार्वत्रिक सूचक होता है, सार्वत्रिक, ठीक है ना। और इसमें कई तरह के हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका इथाइल अम्ल का तनु विलयन है, नींबू रस है, यानी तो 6 कंपाउंड है आपका, इसमें आपको बताना है, ठीक है, सबका पीएच मान करना है। और इसमें आपका उपकरण में दिया है, देखिए आवश्यक जो उपकरण है, आवश्यक उपकरण है और रसायन जो होता है इसमें है, इन सबको लिख लेना है। फिर आपका सिद्धांत है, सिद्धांत में पूरा लिखना है। फिर प्रयोग विधि है, ठीक है ना, प्रयोग विधि आपका है, प्रयोग विधि में पूरा क्या करना है, इन सबको जितना भी है प्रयोग विधि में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज़ें हैं, परीक्षण और परिमाण, यह परीक्षण और परिमाण है, ठीक है ना, इसको करना है। फिर यहाँ पे सावधानियाँ, ये पूरा लिखना है, ठीक है ना। अगर नहीं हटेगा तो इधर भी क्या करेंगे, टेबल बना के लिखेंगे, और सावधानियाँ आपका पूरे लिख दिया गया, ठीक है ना। इस प्रकार ये जो विज्ञान की जो प्रायोगिक कॉपी है, ऐसे लिखेंगे पूरा 4 लिखेंगे। प्रैक्टिकल कितने प्रैक्टिकल लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 आपका भौतिकी में हो जाएगा, और आपका 4 रसायन शास्त्र में, आपका जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र इसमें 4 हो जाएगा, और 4 आपका जीव विज्ञान में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका जो विज्ञान है, जो विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका है, इस प्रकार इसमें जब पूरा लिखेंगे तो आपको 20 में 20 आएगा। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें नाम लिखना है, फिर ये स्केल द्वारा भरा जाएगा। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे सिलेबस दे रखा है कितने कितने लिखनी है, 5 में से किन्हीं 4 ही को लिखना है। फिर उसके बाद से आपका 6 नंबर का रिकॉर्ड बुक होगा, अभिलेख होगा, और 11 नंबर का प्रयोग होगा। और मौखिक जो प्रश्नोत्तर है वो वाइवा जो होता है वो 3 नंबर का है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है स्कूलों में। और ऐसे लिखेंगे पूरा, ठीक है ना, ऐसे पूरा लिख लेंगे, आपका ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान में, देखते हैं क्या है। सामाजिक विज्ञान में भी सेम वैसे ही है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट है, जैसे सामाजिक विज्ञान में 3 है। जैसे हमारा आपका एक देखिए इतिहास हो जाएगा, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, और आपदा प्रबंधन है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमको क्या करना है ना कि 3 ही लिखना है। 3 आपको इतिहास में लिख लेनी है, ठीक है, 3 भूगोल में लिख लेनी है, 3 राजनीतिक शास्त्र का, एक इसका लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा 11-12 पूरा आपका प्रयोजना कार्य होता है, उसको लिखना पड़ता है। सेम इसमें भी है वैसे ही। यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है ना, वर्ग का नाम रहेगा, सेक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो परियोजना कार्य का जो मूल्यांकन होता है 10 नंबर का होता है। अब कितना करते हैं, जो भी रिकॉर्ड होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 20 में 20 मिलेगा अगर बढ़िया से कॉपी को करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सेम वैसी चीज़ यहाँ पर भी आपका नाम लिखा जाएगा, पिता का नाम लिखा जाएगा, वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 10 निरक्षरों की सूची बना, अपने गाँव में
कोई भी जो 2 लोग 10 लोग होंगे उनका नाम लिखना है, जो पढ़े लिखे ना हो उनका नाम लिख लेना है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका नाम लिख लेना है, और आप जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड का नाम लिखना है या फिर मुखिया का नाम लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मुखिया का सिग्नेचर और मोहर करानी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हस्ताक्षर प्रेरक या मुखिया है यहाँ पे आपका सिग्नेचर कराना पड़ेगा मुखिया से जाकर, ठीक है ना। और 10 रेजोल्यूशन की आपको 10 नंबर का यहाँ से मिलने वाला है। फिर वैसे ही सेम क्या करेंगे, इंडेक्स भरेंगे, यहाँ पे सबका इंडेक्स भर देंगे। सपोज करिए यहाँ पे प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल हो गए तो यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल लिख लेना है, ठीक है ना। ये इतिहास का हो जाएगा, ये सामाजिक विज्ञान का भी 3 प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, इसे करके पूरा हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। जो कॉपी में यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान में दिया गया है, यहाँ पे जैसे परियोजना रिपोर्ट संख्या है ना, तो परियोजना रिपोर्ट संख्या यहाँ पे देखिए, परियोजना रिपोर्ट जो संख्या है यहाँ पे क्या भर लेंगे, 1 भर लेंगे, ठीक है। और 1 भरने के बाद से परियोजना कार्य का जो रिपोर्ट यहाँ पे देखो, परियोजना का नाम लिखना है ना, परियोजना का नाम, परियोजना का उद्देश्य, तो सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, गाढ़े जो काला जो कलम होगा उसे गाढ़े वाले से लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसके बारे में उसके बाद से परियोजना, ये भी काले कलम से लिखेंगे, परियोजना का नाम लिखेंगे, परियोजना का नाम। फिर उसके बाद से परियोजना का नाम लिख लेंगे। ये परियोजना का जो नाम है राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में मानचित्र में बदलाव। फिर परियोजना का उद्देश्य उसको लिख लेना है, ठीक है। क्या है कि राष्ट्रवादी भावना के कारण यूरोप के मानचित्र में हुए बदलाव की जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पे परियोजना का कार्यान्वयन है, ये लिख लेना है आपको। फिर यहाँ पे मानचित्र, इसमें से जो भी जितने हटे, 1 2 3 4 5 6 जितने हटे उसको यहाँ पे लिख लेना है। फिर ये खत्म होती है, फिर यहाँ पे परियोजना कार्ड वो लिखनी है। फिर इसके में से जैसे है वैसे जो भी चीज़ें मतलब इसमें आ रहा है इतने पेज में उसको लिख लेना है। फिर परियोजना रिपोर्ट संख्या यहाँ पे 3 लिखना है, 3 में जो यहाँ पे हटती है उसको लिख लेना है। फिर यहाँ पे चौथे में जब लिखने जाएंगे तो चौथे में लिखने के बाद से ये आपका भूगोल या आपदा प्रबंधन का, तो यहाँ पे परियोजना संख्या फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, परियोजना रिपोर्ट संख्या 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र में फिर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे से 1 है, 2 है, 3 है इसमें, ठीक है ना। फिर नागरिक शास्त्र में ऐसे आएगा, सेम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपका कॉपी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट हो जाने के बाद इसको कॉपी को जमा करनी है। और यहाँ पे देखिए जो मुखिया का जो साइन है यहाँ पे जरूर करा लीजिएगा, मुखिया का जो हस्ताक्षर होता है इसमें ये जरूरी होता है, और विद्यार्थियों को कराना था, जो मुखिया का हस्ताक्षर है यहाँ पे करा लीजिएगा। आपके जो भी गाँव के पंचायत के मुखिया हो उससे करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका जो प्रैक्टिकल की कॉपी है ऐसे लिखनी है, अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको 20 में 20 मिलता है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।